हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर के बारे में और मिरर के टाइप्स के बारे में। मिरर के जो टाइप्स होंगे हमारे टू टाइप्स होंगे, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। उसमें फिर प्लेन मिरर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर। ठीक है, तो मिरर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, मतलब एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है फ्रॉम विच ray of light will reflect back। ठीक है, मतलब जो हमारे जिससे हमारी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, और जो हम टाइप्स पढ़ते हैं तो टाइप्स इसके टू होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर है, फिर प्लेन मिरर की भी कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब प्लेन मिरर है हमारा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर को अगर बात करें बनाने की तो उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसके पीछे हम ये डैश डैश बना देते हैं तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे मतलब पॉलिश की हुई है। ठीक है, ये होता है हमारा प्लेन मिरर। कंडीशन ये है कि हमारी लाइन है स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मतलब इधर देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया, मतलब बैक साइड हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे बनानी है। और अब हम बात करें कि जो हमारी अगर इमेज है वो भी जो प्लेन मिरर से बनेगी तो वो पहली बात तो वो कैसे बन सकती है, और दूसरी बात अगर बनी भी इमेज तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की तो हमारा मतलब होगा कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी, मतलब रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मतलब सीधी बनी है या फिर उल्टी बनी है, कितनी दूरी पर बनी है मिरर से। ठीक है, और कहां पर बनी है, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसका शेप साइज कैसा है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है या फिर बड़ी है, ये सब चीजें हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं यहीं पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं। लेट अस से कि दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को नाम दिया मैंने ए बी। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी एक ऐसे, एक हमारी रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, ये रे ऑफ लाइट गई तो ये जैसे जा रही है वैसे की वैसे ही वापस आ जाएंगी, ये हमें पता है। इसके बाद अगर हमारी एक रे ऑफ लाइट आ जाए ऐसे, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और सेम अगर हम बी से पहुंचा दें एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से तो फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारी ये रे ऑफ लाइट है ये आगे की तरफ मतलब एक्सपेंड हो रही है, मतलब फैल रही है कि आगे की तरफ ये रे ऑफ लाइट मिलने वाली कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बोले कि आगे की तरफ नहीं मिलेंगे तो पीछे की तरफ ही मिलेंगी, मतलब मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे ये रे ऑफ लाइट मिलेंगी। तो जो हमारी पहली रे ऑफ लाइट है इसको मैं बढ़ा देता हूँ डैश डैश करके ऐसे। ठीक है, दूसरी वाली को बढ़ा देता हूँ, मतलब ये है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो कोई ये कुछ यहाँ पर आएगी, और इसको एक्सटेंड करूं तो ये कुछ यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो जो हमारी फाइनल इमेज है वो कुछ यहाँ पर बन जाएगी, जो ये डैश डैश करके मैंने इमेज बनाई है। ये बात याद रखनी है कि जो मैंने इमेज बनाई है वो डैश डैश करके बनाई है। और अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसको नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो चुकी है। ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बनी हमारी ए डैश बी डैश, और यहाँ पे जो हमने लॉ यूज की है सेम वही
आई इज इक्वल टू आर होता है। तो अगर मैं इस रे की बात करूं, ठीक है, ये पहली रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट की थी, तो इसके लिए जो एंगल आई है वो जीरो है, तो इसीलिए एंगल आर भी इसके लिए जीरो हो जाएगा। और बाकी अगर मैं इस रे ऑफ लाइट की बात करूं, तो ये वाली गई है, ठीक है, तो जितना एंगल ये बनाएगी उतना ही ये रे ऑफ लाइट बनाएगी। सेम वही जो हमारी रे ऑफ लाइट तो यहाँ से जाएगी जितने एंगल पर, उतने एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ये जा रही है वैसे वैसे वापस आ जाएगी, क्योंकि एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा उस केस में। तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। अब इसके बाद बात करते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इमेज की जो भी विशेषता होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल है, ठीक है, डैश डैश करके बनी है और इरेक्ट है। अगर सिंपल हमें डायग्राम दे रखा है उससे हमें पता करना है कि जो हमारी इमेज है वो रियल बनी है, वो सॉरी हाँ रियल है या फिर वर्चुअल है। तब कैसे पता करेंगे? तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल यही है कि अगर इमेज हमारी एक तरीके से सॉलिड लाइन से बने ऐसे, ठीक है, तो हो जाएगी रियल, और बना दे हम ऐसे तो इसका मतलब है वर्चुअल। यह है हमारा जनरल मेथड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें रियल लाइफ में, हमें पता कैसे चलेगा? रियल लाइफ में तो ऐसा होगा नहीं, हमें कहीं भी नहीं देगी भाई इमेज डैश डैश करके बने, या फिर अब जैसे कोई सामने हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो हमारी आई लेंस पर बन रही है तो वो डैश डैश करके बन रही है या फिर कैसे बन रही है तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे? तो उस केस में पता करने का तरीका यही है कि जो हमारी रियल इमेज होती है, ठीक है, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर, कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब ये होता है कि कोई अगर हम पर्दा लगा दें तो उस पर उसकी इमेज वहां पर बन जाएगी। अगर हम मतलब जो भी मिरर है या फिर लेंस वगैरह जिससे भी हम इमेज फॉर्मेशन करा रहे हैं उसको हम इस तरीके से आगे पीछे एडजस्ट कर दें कि जो इमेज वहां पे बन रही हो, तो जो इमेज स्क्रीन पर आ सकती है वो होती है हमारी रियल, ठीक है। वर्चुअल की बात करें तो जो हमारा कैन लगा हुआ है उसको कैन नॉट कर देंगे, ठीक है, उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिर्फ ये छोटा सा वो है इसका डिफरेंस रियल लाइफ में, ठीक है। और बाकी अगर हम डायग्राम से बात करें तो डायग्राम में सीधा सिंपल यही याद रखना है, डैश डैश करके इमेज बन रही है तो इसका मतलब वर्चुअल है, और सॉलिड बनेगी तो रियल है। तो हमारी सबसे पहली बात हुई कि ये इमेज वर्चुअल है, और दूसरी बात ये है इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट में जो हमारी एरो थी, ठीक है, यहाँ पर एरो ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, इसमें भी एरो ऊपर की तरफ है, सबसे मेन चीज, ठीक है। सेकंड है कि ये हमारी बियॉन्ड मिरर बनी है, बियॉन्ड मिरर, और ये बात तुम लोगों को पता चल ही रही है, मतलब डायग्राम देख करके जो इमेज है ये हमारी मिरर के पीछे बनी है। इसके बाद है कि अगर ऑब्जेक्ट की सेपरेशन, ठीक है, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट है इसकी सेपरेशन यहाँ से मिरर से अगर ये हमने मान लेता हूं कि 1 मीटर है, तो जो पीछे जो डिस्टेंस होगी इमेज तक की वो भी 1 मीटर हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इमेज is at same distance as object is in front of mirror। मतलब जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, जो हमारा साइज है वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम साइज, मतलब जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें एक आता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो उसमें लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा।
लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि अगर यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मैं इसको बना देता हूं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आर बनाऊं तो जो इसकी इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, इसको LHS मान लेता हूं, इसको RHS मान लेते हैं। ये राइट हैंड साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड पर हम देखें तो इधर हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है, और जिधर ये इसकी ये मतलब कर्व बन रहा है ये इधर इसका राइट है। लेकिन अगर हम इमेज में देखें तो जहां इसका जो एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, वो इसका लेफ्ट में आ जाता है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो इसकी राइट में चली जाती है। एक तरीके से हम कहें तो ये कह सकते हैं जो लेफ्ट है वो हमारा राइट में चला गया, राइट है वो हमारा लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और ये होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। और इसी वजह से जो हमारे एम्बुलेंस वगैरह होती हैं तो एम्बुलेंस पर आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि इमेज जब भी उसकी बने तो वो हमें सीधा दिखाई दे, ठीक है। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर से उसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।